हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रीना शैली और इस वीडियो में हम वुथरिंग हाइट्स के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ और क्या उसकी कहानी है पीछे की, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या फर्स्ट जनरेशन में हुआ था और सेकंड जनरेशन में क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में जो है जो कैरेक्टर्स है वो आप ध्यान से समझिएगा। अगर क्लियर ना हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको दोबारा से आप रिपीट में देख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। पहली जनरेशन में जो अंश ऑफ फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में उनका बेटा था हिंडली अंशो। ठीक है, ये हिंडली अंशो और कैथरीन अंशो दोनों भाई बहन हैं। हिंडली अंशो ने शादी करी थी फ्रांसिस से, जिसके बाद इनका एक बेटा हुआ था हेयरटन अंशो। ठीक है, सेकेंडली जो हिंडली अंशो की बहन है कैथरीन अंशो, उन्होंने एडगर लिंटन से शादी करी थी, जिसके बाद उनकी बेटी हुई थी, डॉटर हुई थी कैथी लिंटन। और डीप में हम जानेंगे इसको, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इतना जानिए। हिंडली अंशो और फ्रांसिस का बेटा था हेयरटन अंशो। कैथरीन अंशो और एडगर लिंटन की बेटी थी कैथी लिंटन। हीथक्लिफ और इज़ाबेला लिंटन, जो इज़ाबेला लिंटन है वो एडगर की बहन थी, इज़ाबेला लिंटन। ठीक है, इसने हीथक्लिफ से शादी करी थी और दोनों के दोनों पति पत्नी बने थे और इनका एक बेटा हुआ था लिंटन हीथक्लिफ। लिंटन हीथक्लिफ, ठीक है, लिंटन हीथक्लिफ। अब एक बात सुनो, ये जो हीथक्लिफ कैरेक्टर है ना, ये आया कैसे, कौन है ये? तो इसी के अराउंड ये पूरी कहानी जो है घूमती है। जो कैथरीन और हिंडली के फादर थे, ठीक है, अर्नशॉ, मिस्टर अर्नशॉ, उन्होंने हीथक्लिफ को अनाथालय से अडॉप्ट किया था एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो जब वो उसको हीथक्लिफ को अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने घर ले आते हैं, जहाँ कैथरीन और हीथक्लिफ की काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हिंडली से हीथक्लिफ की अच्छी नहीं बनती है। इन दोनों में हमेशा ही झगड़े होते थे। कैथरीन से हमेशा इसकी बनती है, ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। हिंडली अंशो कैथरीन अंशो दोनों भाई बहन हैं और फ्रांसिस से इसकी शादी होती है हिंडलिन की, तो इनका एक बेटा होता है हेयरटन अंशो। कैथरीन की शादी एडगर लिंटन से होती है, जिसके बाद कैथी लिंटन इनकी बेटी होती है और हीथक्लिफ की इज़ाबेला से लिंटन से एडगर लिंटन की बहन है, जो कि उससे शादी होती है, तो लिंटन हीथक्लिफ उनका बेटा होता है। अब आगे देखते हैं। कैथी जो लिंटन है, सेकंड जनरेशन की जो कैरेक्टर है हमारी कैथी लिंटन, कैथरीन की बेटी, वो हेयरटन से मिलती है, जो कि हिंडली अंशो का बेटा है हेयरटन। उसको स्टार्टिंग में कैथी उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन फिर बाद में जब वो उसको समझने लगती है हेयरटन को, तो वो उसको पढ़ना सिखाती है। फिर दोनों के बीच में प्यार जो है वो बढ़ता है और कैथी और हेयरटन डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए। इन दोनों की शादी में क्या है, हमें पीस, एजुकेशन और हैप्पीनेस दिखाई देती है, क्योंकि दोनों की समझदारी अंडरस्टैंडिंग से हुई है और एक कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी दोनों के बीच रोल रहा है। ठीक है, अब आगे जो लिंटन हीथक्लिफ है, यानी कि जो हीथक्लिफ का बेटा है लिंटन हीथक्लिफ, ठीक है, वो हीथक्लिफ और इज़ाबेला का तो बेटा है, लेकिन वो वीक और सिक था। वो कैथी से शादी तो कर लेता है, लेकिन वो अपने फादर के प्रेशर में करता है, हीथक्लिफ के प्रेशर में आके तब वो उससे शादी करता है, वरना नहीं करना चाहता था। इस वजह से क्या है, उसकी यंग एज में ही डेथ हो जाती है, बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। इतना क्लियर है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो अंशो है, ठीक है, ये जो कैथरीन है, हिंडली है या फिर हीथक्लिफ है, इनके बीच पैशनेट लव है,
सेपरेशन भी हुआ, फिर रेवेंज बदला लेना, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ इनके बीच। और सेकंड जनरेशन जो आई जिसमें कि कैथी है, हेयरटन है, ठीक है, तो इनके बीच अंडरस्टैंडिंग दिखी, फिर एजुकेशन दिखी, प्यार दिखा और रिकन्सिलिएशन थी। तो ये चीज़ें जो है इन दोनों के बीच डिफरेंस है, ठीक है, ये शो करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम अपनी इस कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। वदरिंग हाइट्स का जो टाइटल, ये जो नाम दिया है वदरिंग हाइट्स, वदरिंग का मतलब यॉर्कशायर होता है, जो कि किसको डिनोट करता है, स्टॉर्मी वेदर को, जो ख़तरनाक, जो स्टॉर्मी टर्बुलेंट वेदर होता है उसका नाम है वदरिंग। तो उसी नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। ये जो टाइटल होता है ये इतना स्टॉर्मी वेदर ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ स्टॉर्मी के साथ साथ जो पैशनेट जो रिलेशनशिप होती है हीथक्लिफ और कैथरीन की, उसको भी शो करता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे कैथरीन ने शादी तो किससे करी थी, एडगर लिंटन से करी थी, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं हीथक्लिफ से करती थी, और वो बोलती थी कि मैं ही हीथक्लिफ हूँ, मेरी और हीथक्लिफ की जो सोल है वो डिफरेंट नहीं है, एक ही है, ठीक है। कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि हीथक्लिफ जो होता है अडॉप्ट किया गया होता है अनाथालय से अंशों के द्वारा। कैथरीन अंशो जो होती है काफ़ी वाइल्ड, प्राउड और डीपली कनेक्टेड होती है हीथक्लिफ से। एडगर लिंटन जो है कैथरीन का जेंटल और वेल्दी हस्बैंड है, और हिंडली अंशो जो है कैथरीन का जो भाई है वो है, जो कि क्रूएल होता है हीथक्लिफ के द्वारा, ठीक है, उसको हीथक्लिफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इज़ाबेला लिंटन जो है वो एडगर लिंटन यानी कि जो कैथरीन की जो है, कैथरीन की क्या मतलब, एडगर की जो है वो बहन है, ठीक है। इज़ाबेला लिंटन एडगर की सिस्टर है, जो कि हीथक्लिफ से बाद में शादी करती है। हेयरटन एडगर्स जो है वो हिंडली का सन है। कैथी जो है वो डॉटर है कैथरीन और एडगर की। नेली डीन का ये जो कैरेक्टर आया है, नेली डीन जो है मेन नरेटर है और हाउसकीपर है, जो उस घर का ध्यान रखती है, ठीक है। नेली डीन। मिस्टर लॉकवुड जो है आउटसाइडर है, जो इस कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी जो है ऐसी है, ब्रीफ में बता रही हूँ। जो लॉकवुड है वो रेंट पर जाते हैं थ्रशक्रॉस ग्रेंज में, ठीक है, ये जगह है, एंड बिकम्स क्यूरियस अबाउट हिज लैंडलॉर्ड, और जो उसका मकान मालिक है हीथक्लिफ होता है वो उसके लिए क्यूरियस हो जाता है, उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो नेली डीन जो है वो वहाँ पर सर्वेंट होती थी, ठीक है, वहाँ जो साफ़ सफाई करने वाली थी वो थी, मेड थी, तो वो नेली डीन इन सब के बारे में जानती थी, तो वो उसकी पूरी जो दोनों फैमिलीज़ की जो हिस्ट्री है वो उसको बताती है लॉकवुड को। हीथक्लिफ इज़ अडॉप्टेड बाय मिस्टर नॉनशॉ एंड ग्रो क्लोज टू कैथरीन। वो बताती है कि जो हीथक्लिफ है वो मिस्टर नॉनशॉ के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही कैथरीन के क्लोज आ जाता है। दे लव ईच अदर डीपली बट कैथरीन मैरीज एडगर लिंटन। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन जो कैथरीन है वो एडगर से शादी करती है, क्योंकि वो अमीर होता है और सोशली रिस्पेक्टेबल होता है। तो हीथक्लिफ का जो है बदला लेने का, एक रेवेंज लेने का मन में उठ जाता है कि मुझे बदला लेना है, और वहाँ से वो चला जाता है। आफ्टर रिटर्निंग वेल्दी हीथक्लिफ टेक्स रेवेंज। तो आने के बाद जब वो अमीर होकर आता है तो वो हीथक्लिफ जो है उससे बदला लेता है, किससे, हिंडली से, एडगर से और उसके पूरे परिवार से। कैथरीन डाइज आफ्टर गिविंग बर्थ। कैथरीन जो होती है वो मर जाती है अपनी बेटी को जन्म देने के बाद, जिसका नाम कैथी होता है। हीथक्लिफ रिमेन्स ऑब्सेस्ड। जो हीथक्लिफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कैथरीन की डेथ के बाद भी, मतलब वो मर चुकी है फिर भी वो उसके प्रति जो है ऑब्सेस्ड रहता है। इन द सेकेंड जनरेशन में जो कैथी लिंटन है वो हेयरटन अर्नशॉ, कैथी लिंटन एंड हेयरटन अर्नशॉ डेवलप लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अब अर्नशॉ और हेयरटन के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति उनमें
प्यार आ जाता है और एक दूसरे के प्रति जो समझ है वो डेवलप होती है। देयर रिलेशनशिप एंड्स द साइकिल ऑफ हेटेड एंड रिवेंज। तो उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो उस जो हेटेड वाली और रिवेंज वाली जो साइकिल है उसका वो अंत करते हैं। तो ये एक फ्रेम नैरेटिव टेक्निक है जो कि मिस्टर लॉकवुड को नेली ने बताई है। स्टोरी किसकी बताई है? कैथरीन और हीथक्लिफ की। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं इससे रिलेटेड जो वदरिंग हाइट्स या एमिली ब्रॉन्टे ने इसको लिखा है उससे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको MCQs करवाऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।